आप सबके नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे सहभागी बनिए। आज के हमन के ये कार्यक्रम के अध्यक्षता के आसन पर कई दिए थे। महादेवी गांव पालिका अध्यक्ष आदरणीय श्री वलीउद्दीन मुसलमान जी के हार्दिक अनुरोध चाहते हैं। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि यह क्षेत्र के माननीय प्रदेश नंबर 5 के पूर्व वार्ड मंत्री आदरणीय श्री शासराम जी के प्रमुख अतिथि का अतिथि के आसन ग्रहण कर गाँव पालिका के उपाध्यक्ष श्री सरस्वती यादव जी के हार्दिक अनुरोध करते आसन ग्रहण करे करते भैरवा मेडिकल कॉलेज के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय सर श्री अजय कुमार PhD के हार्दिक अनुरोध करते चाहते अतिथि के आसन ग्रहण करे करते यह मायादेवी गाँव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय सर श्री परमेश्वर यादव जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में मायादेवी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्डाध्यक्ष आदरणीय श्री मोहम्मद मुसलमान जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते वार्ड नंबर 2 के वार्डाध्यक्ष आदरणीय श्री मोहम्मद हुसैन मुसलमान जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते वार्ड नंबर 3 के वार्डाध्यक्ष कुमार यादव जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते वार्ड नंबर 4 के वार्डाध्यक्ष आदरणीय श्री अशफाक अहमद मुसलमान जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते वार्ड नंबर 5 के वार्डाध्यक्ष आदरणीय राघवेंद्र प्रसाद पांडे जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते अतिथि के आसन ग्रहण के क्रम में वार्ड नंबर 6 के वार्डाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते वार्ड नंबर 7 के वार्डाध्यक्ष आदरणीय श्री जनार्दन प्रसाद चौधरी कुर्मी जी के अतिथि का आसन ग्रहण करते वार्ड नंबर 8 के वार्डाध्यक्ष मुश्ताक अहमद मुसलमान जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में मायादेवी गाँव पालिका के वरिष्ठ सलाहकार सरफुद्दीन मुसलमान जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में मायादेवी गाँव पालिका प्रेस सलाहकार आदरणीय रघुविंद्र चौबे जी के भी हार्दिक अनुरोध करते चाहते अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में उपाध्याय जी के हार्दिक अनुरोध करते चाहते आसन ग्रहण के क्रम में समाजसेवी परमेश्वर पाठक जी के भी हार्दिक अनुरोध करते चाहते समाजसेवी मदन पाठक जी के भी अतिथि आसन ग्रहण करते अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में समाजसेवी महाई संघ के शाखा इंचार्ज परमात्मा पाठक जी के भी हार्दिक अनुरोध करते चाहते वास्तवमा यो पनि एउटा विकासको र यो पनि जनताको सेवाको माध्यमले एउटा अलिकति विकास देखिने गरी र जनतामा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि आउनु भनेको नै यसैको लागि नयाँ नयाँ कामहरू जनता हामीले वाच गरिराखेको हुन्छ यसमा पनि हाम्रो कार्यपालिकाको तर्फबाट पहल गरेर हाम्रो जुन हामी टिम र सम्पूर्ण यहाँका समाजसेवी हरेक राजनीतिक दल हरेक जुनसुकै राजनीतिक दलबाट आस्था राखे तापनि हामी सम्पूर्ण यो मायादेवी गाउँपालिकाका जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिउँ त कसरी सहयोग गरौँ त भन्ने हिसाबले हामी सम्पूर्ण लागेकै हुन्छौँ त्यसकारण पनि जुन किसिमले हप्तामा एकपटक होइन एकपटकको हप्तामा बुधबार 9:30 बजे हामी यहाँबाट निःशुल्क रूपले बिरामीलाई भैरवा मेडिकल कलेजसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट ल्याउने जबकि हाम्रो यो क्षेत्रकै र यो ठाउँकै सबभन्दा भरोसा र आशाको केन्द्रै भैरवा मेडिकल कलेज हो जनताको एउटा भरोसा पनि टिकेको छ त्यहाँ जाँदाखेरि र सयौं बिरामीहरू ठिक भएर पनि आइराखेका छन् त्यसमाथि भरोसा पनि छ त्यहाँका कयौं विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ स्टडी पनि गरिराखेको अवस्थाहरू छ त्यसकारण निश्चित रूपले यो जुन कार्यक्रम आएको छ यसबाट यहाँको जनतालाई सेवा सुविधा पुग्ने रहेछ र तपाईहरुले यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपले अन्य ठाउँबाट मायादेवीको एउटा बस मात्रै हैन अरु ठाउँबाट पनि हामी के गर्नुपर्छ हाम्रो कार्यपालिकाबाट अन्य ठाउँबाट पनि यो किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा र भरोसा गरिराखेका छौं यो क्षेत्रलाई यो एउटा हाम्रो बार्डरसँग सटेको हामी बार्डरमै छौं 20 मिटर अगाडि जाँदाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र मुलुक चाहिँ भारत रहेको छ यो ठाउँबाट सुविधा दिनु भनेको निश्चित रूपले हामीले मात्र सेवा नलिकन हाम्रो छिमेकी राष्ट्रका पनि बिरामीहरूले यो सेवा सुविधा लिन सक्नुहुनेछ थोरै सेवा सुविधा किनभने हामी हाम्रो रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएको मुलुकको हामीलाई कहिले पनि यस्तो अपनत्व कहिले पनि हाम्रो उताको पनि शासन प्रशासनले पनि हामीलाई अलिकति सहुलियत गरेकै हुन्छ
त्यसकारण पनि हामी पनि अलिकति सहुलियत गरेर आफ्नै देशमा सेवा सुविधा दिन पाउँदा र यहाँबाट सहज तरिकाले दिन पाउँदाखेरि निश्चित रूपले महादेवी गाउँपालिकाको एउटा नमुना कार्य र एउटा राम्रो कामको सुरुवात गरेका छौँ हामी। त्यसकारण यस्तामा हामीले के गर्नुपर्छ र यहाँका सम्पूर्ण स्थानीय यसका प्रचार प्रसार हुनुपर्छ। अलिकति यो भव्य अझै भव्य हुनुपर्ने थियो, तर समय कम, थोरै समयमा जानकारी भएको नाताले कमसेकम यो सेवा सुविधा लिनु भनेको यहाँका जनताले हो, यहाँको आम नागरिकले हो। त्यो आम नागरिकले अलिकति यसमा चासो लिनुपर्ने नै हुन्छ। नलिकन हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै जति जे गरे पनि केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण यसलाई व्यापक प्रचार प्रसारको माध्यमले हामी यहाँबाट सेवा सुविधा अत्यधिक मात्रामा कति लिन सक्छौँ र हाम्रो सरहरूको पनि सहयोग र मेरो उहाँ इन्जिनियर सर त मेरो मित्र नै पहिल्यैदेखि पनि हो। त्यसकारण पनि त्यो ठाउँमा हामी पुगेर सेवा सुविधा लियौँ र यसको लागि आज जुन एउटा आयोजना गरियो हामीले र उहाँ सरहरूले पनि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यो सेवालाई सुचारू गर्नुभयो। त्यसको लागि पुनःमा मायादेवी गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र यो सेवा सुविधा लिनमा हामी मायादेवी गाउँपालिकाको टिम मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण मायादेवी गाउँपालिकावासी नै यसबाट सेवा सुविधा लिनेछौँ र अन्य ठाउँबाट पनि हामी यसको सेवा सुविधालाई विस्तार गर्छौँ भन्ने आशा भरोसाको साथमा म आफ्नो बाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। खास धन्यवाद, नमस्कार। आज के हमन के एक कार्यक्रम में यूसीएमएस की तरफ से भैरव कॉलेज के तरफ से का सेवा सुविधा बा ओकरे बारे में प्रश्न दे दिए हथिन। भैरव मेडिकल कॉलेज के प्रशासन संयोजक आदरणीय केसी जी के अपन मंतव्य रख दिए हथिन। हार्दिक मायादेवी गाउँपालिकामा विभिन्न तहमा रहनुभएका कर्मचारीज्यूहरू, मायादेवी गाउँपालिका सल्लाहकारज्यूहरूमा पनि मेरो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र आज यस मायादेवी गाउँपालिकाको 4 नम्बर वार्डमा काकरचौरा भन्ने ठाउँबाट हामीले बस सेवा गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको हामीले बिमारीहरूलाई व्यवस्था होस् भनेर। यसको लागि म हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले हुन त 5-6 महिना अगाडिदेखि नै उहाँले यसलाई तपाईँहरूले अरू गाउँपालिका अरू नगरपालिकाबाट चाहिँ गाडी स्टार्ट गर्नु भइरहेछ। हाम्रो अलिक पछाडिको जहाँ दक्षिण साइडको छ 4 नम्बर वार्ड, त्यहाँबाट तपाईँहरूले गाडी स्टार्ट गर्दै देखिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको थियो। त्योभन्दा पहिला अब हाम्रो सासराम यादव पूर्व मन्त्रीज्यूले त उहाँको कार्यकालमै केही सहजता गरिदिनु पर्यो भैरव मेडिकल कलेजले भनेर उहाँले पनि 1 साल 2 सालहरू जति भयो होला उहाँले राखेको। त्यसलाई हामी अब हुन्छ भनेर मिलाउँदै आज यस ठाउँमा चाहिँ निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्न आएका छौँ। यसमा हाम्रो 4 नम्बर वडाध्यक्षज्यूले पनि योसँग पनि कुरा गर्दा उहाँले पनि यो ठाउँलाई उपयुक्त ठाउँ हो, तपाईँले यसलाई गरिदिनु पर्यो र हाम्रो यस उबाट मायादेवी गाउँपालिकाबाट सबैजना स्वास्थ्यको उपचार गर्नमा पहुँच छैन, कति विपन्न गरिब बिमारीहरू छन्। त्यसको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो यूसीएमएसमा के सुविधा दिनुहुन्छ, कस्तो तरिकाको सहजता अपनाउनुहुन्छ भनेर हाम्रो सबभन्दा पहिला मेयर साहबले यो कुरा राख्नुभएको थियो अध्यक्षज्यूले। हामीले यसमा ठिक छ, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले सिफारिस गरेको खण्डमा, वडाध्यक्षज्यूहरूले सिफारिस गरेको खण्डमा जो बिमारीले चाहिँ उपचार गर्न सक्दैन, उपचार गर्नलाई पैसा हुँदैन, उहाँहरूले सिफारिस गरेको खण्डमा मेडिकल कलेजले त्यसलाई छुटको व्यवस्था गर्नेछ। हाम्रो निर्देशकज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा भनिसक्नु भएको छ। र गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको खण्डमा, वडाध्यक्षज्यूहरूले सिफारिस गरेको खण्डमा हामी छुट गर्नेछौँ। र यो बस सेवा चाहिँ हप्ताको 1 दिन बुधबार 9:30 बजे यस ठाउँबाट छुट्नेछ। जाने आउने बिमारीहरूलाई निःशुल्क हुनेछ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आज के आसन ग्रहण के क्रम में PSC हरनामपुर लैब असिस्टेंट श्री कुलदीप कुमार जी के भी हार्दिक अनुरोध।
क्रम में अपन छोट मंतव्य रख दिए सत्यन समाजसेवी श्री प्रिंस कुमार उपाध्याय जी के भी हार्दिक अनुरोध। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये कुछ महापुरुष लोग कही गए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज हमारे यह युग में 21वीं शताब्दी में आज जो ये परिवर्तन होता है कि निःशुल्क बस सेवा ये भैरवा मेडिकल कॉलेज से जो है आप सबके बीच में हफ्ता में एक दिन बुधवार 9:30 बजे चाकर चौड़ा से भैरवा के लिए प्रस्थान करी। ये वहाँ योगदान देख लिए हम केसी सर के वशीष बाबू के धन्यवाद देव, साथ है एकर सहयोग करे वाले आप सबके विशेष धन्यवाद। समाज सेवी बुद्धिजीवी राजनीतिक दल के ये लोग आज 15-20 दिन पहले कृष्णा नगर के लिए केसी सर और वशीष बाबू गए, वहाँ से लौटिन कहीं पापा हम आए था, हम कहें कि ठीक है आओ और सर से बात करो, चाकर चौड़ा दिखाओ, एक तो बस चले। यहाँ केहू का सलाह पहले रहा तो हम कहें मेयर साहब से सलाह ले लो, दुई नाई शायद एक नाई मेयर साहब से भेंट नाई भाई आप लोग लौट, लेकिन कारण बस कहूँ रहा हुई नाई भेंट भाई। आज भेंट भाई मंत्री जी से संजोग बहु शायद भेंट भाई, वार्धेज जी 2-4 जने ले भेंट भाई। ये कर एक नौ प्रभात नया बस में 9 प्रभात शुरुआत बेला में यह सब आप लोगों का विशेष धन्यवाद दे। यह कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए यहाँ के जनता से हमारे लोग हर वार्ड के लोग जो हैं अपने अपने वार्ड में अपने अपने चौराहा पे अपने अपने लोगों से कहा के दायित्व लेत हम आप लोगों के प्रतिबद्धता जाहिर करे थे कि हमारे एक सहयोग के लिए विशेष रहा। फिर साथ है हमारे मेयर साहब वार्डध्यक्ष लोगों के सिफारिश से जो गरीब विपन्न लोगों के जो छूट का व्यवस्था आप कह दीन ओकर लिए भी आपके धन्यवाद दे। हम अपन 2 शब्द ही थोड़ी धन्यवाद। जुन आजको मितिबाट 2080 महिना 10 गते आजबाट जुन यस मायादेवी गाउँपालिका जुन 8वटै वडाको अति असहाय गरिब निमुखा र स्वास्थ्य सेवाबाट पहुँचबाट टाढा भएका जनतालाई जुन आज युसिएमएस मेडिकल कलेजले जुन आज निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसमा मलाई आशा छ कि यस पालिकाको पीडित बिरामीहरूले निःशुल्क हरेक हप्ताको बुधबार 9:30 बजे गएर मेडिकल कलेजमा आफ्नो समस्या राखेर चेकअप गराएर फेरि यही बसले फेरि ल्याएर ठाउँमै छोड्नेछ। र यति मात्र होइन, हाम्रो मायादेवीले बिरामीहरूको हक हितको लागि 8वटै वडामा 8वटा एम्बुलेन्स पनि हामी सञ्चालन गरेका छौँ र मलाई लाग्छ कि यो बसले पनि अलिकति थप सहज पनि पुर्याउनु भयो। यता हाम्रो एम्बुलेन्स पनि चल्नेछ 8वटै वडाबाट र यता यो बसले पनि सेवा पुर्याउने छ। त्यसै गर्दा मलाई लाग्छ कि अब यस मायादेवी गाउँपालिकामा कोही आफ्नो झोपडीभित्र आफ्नो कोठाभित्र कुनै बिरामीबाट पीडित भएर एकदम पुरा पीडाबाट छटपटाउने अवस्था मैले देखिनँ र यति गर्दा पनि अब यसबाट थप अरू हामी खोजी नीति गर्दैछौँ। जनताको नेपालको 2072 को संविधानले मौलिक हक अधिकार दिएको छ कि स्वास्थ्य सेवा भनेको मौलिक हक अधिकारको चिज हो र उहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि हामी पठाउने त पठाउने, कहाँ पठाउने, रिफरल ठाउँ कहाँ हो त। एउटा हामी सबै बुद्धिजीवी सर्कलले हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत वडा अध्यक्षजीहरू सल्लाहकार बुद्धिजीवी सर्कल हामी स्वास्थ्य संयोजक सबैले रिफर गर्ने त गर्ने, कहाँ गर्ने, बङ्गाली डाक्टर कहाँ गर्ने कि मेडिकल कलेजमा गर्ने कि प्रादेशिक अस्पतालमा गर्ने कि त्यो एउटा हामीसँग मेन्टली हुनुपर्छ र हामी बिरामीले अल्मलाउने काम गर्नुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दा यो जुन आज मायादेवी गाउँपालिकाले जुन आयोजना गर्यो निःशुल्क बस सेवा, यसबाट मलाई के लाग्यो कि बिरामी यताउति बाटो बिराएर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कहाँ पाइन्छ त, त्यो ठाउँमा पुग्ने एउटा यो मार्गदर्शन चित्रण गरेको मैले महसुस गरेको छु र आजको मितिबाट बिरामीहरूले निःशुल्क आफ्नो उपचार यो निःशुल्क बस पनि पायो। अब हाम्रो मेडिकल कलेजसँग अब हामी लबिङ गर्दै जान्छौँ। हरेक आर्थिक वर्षमा उहाँ केसी सरलाई अरू यहाँभन्दा माथिल्लो निकायको प्रमुखजीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भयो कि अब मानिलिनुहोस् हाम्रो मायादेवीमा 58,775 को पपुलेसन भएकोमा अति विपन्न गरिब असहाय पिछडा नटुवा वर्ग पत्थरकट जस्तो समुदाय वर्गलाई हामी स्वास्थ्य सेवाबाट कहीँ उपचारमा कहीँ अपरेसन हुन्छ, एउटा अपरेसनको 60,000 80,000 1 लाख भन्छ डाक्टरहरूले।
त्यसमा अब तपाईँहरूले हामीलाई कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ त त्यसको एउटा पछि एउटा हामी आफ्नो औपचारिक बैठक बसौँला, छलफल गरौँला, त्यसलाई सहजीकरण गरौँला र त्यो बिरामीलाई तपाईँको मेडिकलबाट हुनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मैले एउटा सुझावको माने निर्देशन होइन सुझाव हाल्दैछु। यसलाई मनन गर्दै सायद मलाई लाग्छ कि यो युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल भैरवा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको हामी एउटा स्वास्थ्यकर्मीको हैसियतले म यो ठम्ब्याउन चाहन्छु, फोको गर्न चाहन्छु र यो सेवा मेडिकल कलेजबाट रिफर हुने बिरामी कहाँ जाने हो उहाँले रिफर गर्नुहुन्छ प्रादेशिक अस्पतालले र मैले देखेछु प्रादेशिक अस्पतालले पनि रिफर गरेको हुन्छ मेडिकल कलेजमा। म यो दोहोरोसम्म रिफरल सेन्टर देखिरहेको छु र यी सबै मिलाएर यो मायादेवी गाउँपालिकाको जनताले अब आजको मितिबाट यो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क बस सेवा प्रदान पाउनेछ र उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य लाभ उठाउनेछ भन्ने म मायादेवी गाउँपालिकाको तर्फबाट पुनः म युसिएमएस कलेजको सम्पूर्ण टिमलाई र स्वास्थ्य खात तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म आफ्नो 2 शब्द मन्तव्य दिन अन्तर्गत चाहन्छु। आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनुको लागि मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आदरणीय श्री परमेश्वर यादवजीले हार्दिक अनुरोध। मायादेवी गाउँपालिकामा यहाँहरूले सुरुवात गर्नु लाग्नुभएको छ यो अत्यन्तै नै सराहनीय छ र यस सेवालाई गाउँपालिकाभरि फैलाउनमा मद्दत गर्ने हाम्रा 8 वार्डका अध्यक्षहरू उहाँहरूले सन्देश लानुहुनेछ र यस मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वास्थ्य शाखाका संयोजकहरूलाई पनि यहाँमा यस कार्यक्रममा उहाँको अहम भूमिका रहनेछ। मायादेवी गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई सर स्वीकार गरेको छ र मायादेवी गाउँपालिकाकै पहलमा यो भइरहेको छ। यो यहाँको जनताले यहाँको बिरामीहरूले सेवा सुविधा पाउनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास छ र यो सेवा हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकामा हुन त हाम्रो पालिका अन्तर्गतका हरेक वार्डमा एम्बुलेन्स छ। थप सुविधा चाहिँ मेडिकल कलेजले दिन लाग्नु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र यो अघि नै उहाँ सरले भनिसक्नु भएको छ मेडिकल कलेजका सरले कि हामीले पालिकाको सिफारिसमा के हदसम्म हुनेछ त्यो पनि राम्रो कुरा हो, हुनु पनि पर्छ। किनभने जतिसम्म हामीले जनताले सेवा दिनु सकेसम्म सेवा र यो कार्यक्रममा यो हप्ताको एकचोटि राख्नुभएको छ। यसलाई आगामी दिनमा यदि पुगेन छ भने हप्ताको समय पनि थप हुने सक्ने म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पछि अवस्था देखेर अब सुरुमा यदि अझै आवश्यकताको ठानेर होस् भने पछि आफ्नो आश्वासन र आग्रह यहाँलाई गर्न चाहेँ र हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकाका जनताहरूले त्यहाँ गए बापत त्यहाँ सेवा सुविधाहरूले यहाँहरूले के किसिमको उपलब्ध गराउनुहुन्छ यहाँका अझै मेडिकल कलेजमा प्रशासक सरले पनि बताउनुहुनेछ र यति भन्दै म आफ्नो सानो मन्तव्य अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय सर अजय कुमार पीएचडी के हार्दिक अनुरोध। भैरवा मेडिकल कॉलेज के बारे में शायद वहाँ का जो सेवा के बारे में यहाँ के लोगों का थोड़ा बहुत जानकारी कमी होगा। बाद में लाता हूँ बगैर छीने का। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ भैरवा मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र का ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने से और वहाँ का जो संपूर्ण डॉक्टर टीम भैरवा सभी आप सबके साथ जोड़ने में हम लोग बहुत खुशी हो गए आज। और एक शुरुआत है। भले आज हमने हफ्ते में 1 दिन गाड़ी चलाने का जो निर्णय किया है, लेकिन आगे से गाड़ी से यदि आप लोगों को सेवा सुविधाएं आगे से सही होगा तो आगे भी ये हो सकता है हफ्ते में 2 या 3 दिन गाड़ी चला भी सकता है। दूसरा चीज़
गाड़ी यहाँ के जो गरीब जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, एकदम गरीब लोगों को मैं हम सबको यहाँ बस हम सबको मैं मेरा तरफ से मेरा CEO के हिसाब से मैं आप सबको बोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल गरीब आदमी हो, आप हमको एक चिट्ठी लिख कर दे दीजिए, उसके साथ उसको निःशुल्क तरीके से उसका उपचार करना मेरा दायित्व है, वो हम करेंगे। तो हमारा आप सबसे मेरा मैं यही घोषणा करना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ क्या है, बीमा कार्यक्रम से लेके आमा सुरक्षा लेके सभी सरकारी कार्यक्रम चलाने वाले मेडिकल कॉलेज है। अभी कोई यहाँ का जितना भी जो गाँव पालिका है, यहाँ आप सबको मेरा स्वास्थ्य बीमा के बारे में आप सबको यहाँ के जनता को एक आप सबको बताइएगा, तो दैट यहाँ का लोग स्वास्थ्य बीमा का जो सेवा सुविधा का जो है वहाँ आइए, वहाँ आके हम लोग निःशुल्क तरीके से इसका सुविधाएँ उठाने के लिए आप सबको ये मैसेज आप सबसे देना चाहिए, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबको भैरव मेडिकल कॉलेज की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम ये आज के हमारे बस सर्विस का जो भी हमने जो अच्छा ही होगा, आगे से हम मेडिकल कॉलेज और गाँव पालिका के बीच का संबंध अच्छा रहेंगे। धन्यवाद। मंत्री जी हमरे हराए जब कैसे हमरा उनका दो ही सर ऐसा में लगाई है काटा जा बहुत सारा प्रयास करने के बाद आज हमन के कार्यक्रम संचालन हुआ है। हमारे मेयर साहब लगाए तो अध्यक्ष जी ने हमन के गुरु जी बताए क्या प्रयास करा गया, किस सहयोग करिए लगाए सब कुछ साथी लोग के सहयोग से कोई भी चीज़ काम हो। ये कहना नाते आज जो यहाँ से संचालन हो जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी संचालन होता रहा भैरावा से आपके अपने तो ये मजा, लेकिन यहाँ क्षेत्र से जाए तो कम से कम हमारे देवी गाँव पालिका सुशोधन लगाए यहाँ के अपने बहुत साथी लोग उपचार करावे जाते भैरवा मेडिकल कॉलेज में भीतर एक दिन के सेवा सुविधा मिलत है। परिस्थिति देख के जिन हमन के कर्मचारी साथी लोग कहीं नहीं कि आवश्यकता पड़ी बढ़ावा जाए, यहाँ के जनता उपचार करावे जाए, गांव पालिका अध्यक्ष और अमन का वार्ड अध्यक्ष लगाए के सिफारिश से सहयोग करने के लिए भी प्रतिबद्धता जाहिर किया है कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब यह कार्य के हमारे व्यापक रूप में अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने वार्ड में जनता के जानकारी कराओ, हमन का नैतिक दायित्व जानकारी करावा जाए तो आने वाले दिन में हमन का सेवा सुविधा और अच्छे ढंग से हमन के यहाँ की जनता प्राप्त करिए, हमें आशा विश्वास रखे हम साथियों। और खास करके विगत में भी हमन के सर लंबे समय से हमन के चीन जाल है, हमारे माननीय नायक है, यह आपके कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया, तक प्रयास किया। कब 12 बजे अगर रात को टेलीफोन करा गया वही तो हम लगा था भैरवा मेडिकल कॉलेज में तो सर 24 घंटा सेवा देख लिए तैयार रहा है। बहुत यहाँ कोविड के मरीज थे, हमारे फ़ोन करा गए, धरना लाइने पर रहे, तमाम किस्म के उपचारों है जो उपचार करावे गए, पैसा नहीं पहुँचा तो एक पहले भी हमन के ये सर छूट किया हमन का हमारे कलकत्ता गया मेडिकल कॉलेज में हमन के कार्यकारी जी से वहाँ भी भेंट करा गया, हमारे माननीय सांसद नारायण को पहले बात करा गया। तो कहा होता कि हमन के एक व्यापक रूप में आपस में चीन जान हुई, क्योंकि गाँव पालिका से कोऑर्डिनेशन हुई तो हमारे क्षेत्र के यहाँ के कोनो भी समस्या पड़ी तो हमन के यहाँ समाधान करेगा। यहाँ उपाय हमन का राजनीतिक दल के साथी लोग, यहाँ तमाम मित्र साथी लोग हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, सबका योगदान कर सकता है। एक व्यक्ति से कोनो चीज़ ना हो सकता है। ये मूल्य मान्यता के साथ आज जो नंबर के यहाँ चलने चौड़ा जगह में एक कार्यक्रम के मार्फत एक उद्घाटन करा गए। संपूर्ण आज ये उद्घाटन कार्यक्रम में सहभागी गाँव पालिका अध्यक्ष लगाए, वार्ड अध्यक्ष, समाज सेवी, बुद्धिजीवी साथी लोग के अपने व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद दे सकते। साथी लोग थोड़े क्षेत्र के हिसाब से बात रखना चाहिए। आप लोग के बीच में हम बहुत पटक चुनाव जी पहले चुनाव बाबू कह रहे हैं कि माई देवी गाँव पालिका एक नमूना गाँव पालिका बनाओ। इन नमूना गाँव पालिका के बारे में बहुत पटक आप लोग के बीच में प्रतिबद्धता जाहिर की साथी, लेकिन नमूना गाँव पालिका बनाओ ये तमाम मापदंड हो हमने बना सका जाता कोनो बड़ी भाई बात नहीं। आज नमूना माई देवी गाँव पालिका बनाओगे, स्वास्थ्य कभी हो सकता है, शिक्षा कभी हो सकता है, हर एक क्षेत्र में यहाँ हमने प्रयास करा जोड़ने के दौर में हम थोड़े के जानकारी कराना चाहिए कि यह माई देवी गाँव पालिका में सबसे पहले आप देखा जाए हमन का यह एक कैंपस लाई
आने वाले दिन में निश्चित प्रयास करा ये कैंपस के जरूरी है। हम लोग का पकड़ी उच्च मावी जो ना आप अच्छे से जाना जाता है कि का बोले कपिल वस्तु जिला में 5 साल के कार्यकाल में 2 नमूना विद्यालय, एक पकड़ी मावी, एक आप कहीं देखा गई तो मुरफुटवा मावी, बीच हमारे लाव में सफल हुआ जो उनकी 1-1.5 बरस के 1-1.5 करोड़ रुपया हर साल आवत है लगानी होता है। आप लोग को देखा जाता है। हमन के ही इलाका प्रहरी कार्यालय ना यहाँ आपका हम नमूना मापदंड के बारे में बात करनी चाहिए। यह हमन के शांति सुरक्षा के हिसाब से इलाका प्रशासन कार्यालय चाहिए। आज इलाका प्रहरी कार्यालय के भवन का बोले टेंडर होकर आगे बढ़ा 1 तल्ला बनेगा। आप लोग देखा जाए ये हिसाब से स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ आपका 15 सैया का अस्पताल 18 करोड़ के लगानी में यहाँ माई देवी गाँव पालिका वार्ड नंबर 8 में जो उनकी निर्माण हो आप लोग देखा जाए। शिक्षा क्षेत्र में भी आपसे कहें कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में तमाम बजट लाओगे, तमाम सहयोग कराएंगे, हर एक विद्यालय में बजट आ साथ ही में, लेकिन एक हमन का कैंपस का जरूरी है। तो शिक्षा स्वास्थ्य लगाए तो आपके शांति सुरक्षा के हिसाब से हर एक दृष्टिकोण से यहाँ आप देखा जाए तो तब हमन के नमूना गाँव पालिका बन सकता है। आप जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित आवास कार्यक्रम हमें लागत है कपिल वस्तु जिला में यहाँ सबसे पहले ये क्षेत्र में यहाँ 700-800 का बोले सुरक्षित आवास के कार्यक्रम जो ला रहा है उनकी गाँव पालिका अध्यक्ष लोग के बारे में विगत में कार्य न हो पाए। नहीं तो माई देवी शुद्धोधन आपके ध्वनि धर्म परिया उसके घर में लक्ष्य रहा नमूना बराबर ये तमाम मापदंड है। साथी में जनता आवास का कार्यक्रम हमें लागत है क्षेत्र में यहाँ 500 घर से ज़्यादा निर्माण हुआ है। हमसे ज़्यादा वार्ड अध्यक्ष मालूम नहीं जा रहा है। ये हिसाब से हमारे माई देवी के भी अपनी विकास निर्माण के लिए शिक्षा स्वास्थ्य लगा का बोले आगे बढ़ावा जाए तब एक माई देवी गाँव पालिका नमूना बन सके। सिंचाई के क्षेत्र की बात करा जाए तो आप लोग अच्छे से देखा जाता है कनकटवा बाग जवाना का एजेंडा रहा आज 8.5 करोड़ के लगाने में संपन्न भवा है जो उनकी आप जाते गाँव में देखा जाते जहाँ खुला फट गया हमारे के गाँव पालिका के तरफ से सबका व्यवस्थापन किया गया है। हर एक वार्ड अध्यक्ष में सबके गाँव पालिका के साथी लोग के मालूम ये हिसाब से सिंचाई के क्षेत्र में यहाँ हमन के स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ हमन के यहाँ प्रशासन भी हमन के अति महत्वपूर्ण है। प्रशासन शांति सुरक्षा विषय है। एक हिसाब से हमारे माई देवी गाँव पालिका में अथक प्रयास करा जाता है। दुर्भाग्य है साथी लोग कि खाने पानी के संदर्भ में भी देखा जाता है हम लोग तमाम खाने पानी की योजना अभियान खाने पानी की योजना के अभी वैसे अधूरा है, लपतो पत्तो नहीं है। आज हमन का हर एक वार्ड में बनत है, शहरों में बनत है, आपके क्षेत्र भर में बनत है, लेकिन बजट न्यून होने के कारण से यहाँ हमारे खाने पानी एकदम पास सरकार कहता है 1 घर 1 धारा, लेकिन 1 घर धारा 1 का बोले खाने पानी में 20 लाख दिए से समस्या होगा। हम पटक सदन में या संबंधित निकाय में कहा था एक नाते से हमारे हैंड पाइप कम से कम 3 करोड़ रुपया है क्षेत्र में हैंड पाइप जड़ान के लिए सुझाव करा साथी विगत के सरकारों का रोक के कारण से आज उजाला जाए जनता के पीछे में नहीं जा पाओ। आपका बोले हमन का 15 सैया अस्पताल के लिए हरनामपुर के लिए जोहरी धर्मपनिया के लिए 3 एम्बुलेंस सुझाव करा ये नमूना का मापदंड हो साथी 3 एम्बुलेंस रहा तो वहाँ के जनता के लिए आज हमारे क्षेत्र में तमाम एम्बुलेंस है। ये हिसाब से हमारे एक घनभूत महिला के क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले दिन में नमूना बना के प्रतिबद्धता किया गया था। ज़्यादा काम सफल भी हुआ है, बाकी काम के लिए हमने प्रयास करा। आज ये देखा जाता है कि आपका पकड़ी और बरहिया के बात कहे चाहिए तो साथी लोग 40 लाख रुपया छुट्टिया के एक नया शहर के रूप में यहाँ स्थापित करा जाए जो उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। अब आने वाले दिन में अभी भी प्रयास करा जाए। हमने भले नहीं निर्वाचित हैं लेकिन काम करे के लिए केहू को रोकना है साथी लोग कह सका जाता है। एक नमूना शहर बनाया जाए पकड़ी बरहिया के लिए। आज दुर्भाग्य है कि जो जमीन पर मेरे खड़ा हमने सीडीओ बाबू लगाए तमाम लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा समस्या है, नाली वाला पानी निकास नहीं है। हम विगत में सारी विकास में प्रयास भी किए हैं, लिख कर अपने लेटर पैड पे मंत्री रहन पठाए भी रहे ना हो पाए संजोग से, लेकिन अभी भी हमन के दिमाग में है कि एक कम से कम एक तोड़ के फिर से एक नाली सहित एक तो कम से कम हमन का मुख्य चौक है। जैसे आपका हरिवंशापुर देखा जाता है, आपका गौरा देखा जाता है, वहाँ भी हमारे काबल गेट का बजट छुट्टिया हुआ है, रोड बन गए, ढलान हो गया। सबसे बीच में हमन का सबसे महत्वपूर्ण जो बाजार है चक्का चौड़ा ये हमन का नहीं बन पाया है। कि वास्तव में साथी लोग प्रयास करा गए उसके लिए हमारे दिमाग में भी है आने वाला जो सरकार है आने वाले लोग से भी हमने प्रयास करा गए। हमारे वार्ड जी एक दिन गए हैं शहरी विकास मंत्री घटाल है, हम कल लिख कर लेटर पैड पर दियो आने वाले दिन में कम से कम जो बाकी रहा है एक पूरा एक निर्माण करके और नाली सहित के अब तो हमन का मुख्य चौक है, यह मुख्य चौक के यहाँ विकास ना हो पाए साथी लोग एक भी कर देंगे। ये हिसाब से ये क्षेत्र के विकास के लिए हमें आगे बढ़ा गया है। और जो इन कार्यक्रम में आज हमन का भैरवा मेडिकल कॉलेज के द्वारा वास्तव में हम लोग को बताएं कि देश सर के 12 बजे रात के फ़ोन करो तो फ़ोन उठा। यह
यहाँ के तमाम दुख सुख में सहयोग किया है। हम अपने व्यक्तिगत तरफ से सर के धन्यवाद देना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज के हम संपूर्ण कर्मचारी साथी लोग हमरे अब कार्यकारिणी जी कहीं कि हमरे यहाँ के वार्डाध्यक्ष या के मेयर के सिफारिश पे हमरे क्यों कर परी वास्तव में यहाँ तो हमरे छूट भी करब उपचार भी करा जाए, एक सेवा सुविधा बढ़ावा भी जाए। ये हमन के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आ रहा है, एक हमन के आत्मसात करके आगे बढ़ा जाए। आप लोग देखा जाता है कि बहुत ही समस्या है। दुर्भाग्य का बात का है कि हमारे जब मंत्री रहे वास्तव में तो हमारे कैंसर पीड़ित लगाए तमाम रोग के पहला कैबिनेट से निर्णय कराए, लेकिन सरकार के जोड़े अनुसार से कारण हो चलाई। हमने कहा कि 2 लाख रुपया चेक के मार्फत कम से कम पीड़ित को दिया जाए, लेकिन सरकार घुमाएंगे कब वो आप काठमांडू अस्पताल में, कब वो मेडिकल कॉलेज भैरहवा में, तो कब वो वहाँ नेपालगंज में, कब वो आपका का बोले चितौन में। ये हिसाब से जो नहीं हिसाब से सेवा सुविधा मिलेगी यहाँ के कैंसर पीड़ित लगाए मृत्यु की बीमारी का ये लुमड़ी प्रदेश सरकार से ना हो पाए। साथी लोग हमारे व्यक्तिगत भी है, हम बहुत भी प्रयास किए कैबिनेट में कार्यविधि के लिए भी हम हरदम विरोध के स्वास्थ्य मंत्री लाओ रहे कि अगर क्यों कैंसर पकड़ा तो 2 लाख रुपये में भ्रष्टाचार नहीं करी, वो का डायरेक्ट दिया जाए। कम से कम वो फाइल लेकर हमने लगे आपके लगे वार्ड के लिए मेयर के लिए कितना जरूरत है। अगर 15 दिन के दौरे के बाद में वहाँ जाते छूट पावत है कि नहीं पावत है ये गति है। लेकिन सरकार का पहला निर्णय रहा कि कम से कम 2 लाख दिया जाए, लेकिन चेक द्वारा दिया जाए। अगर प्रमाणित है कि हाँ कैंसर हुआ है तो वह जनता के 2 लाख रुपये में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्य संचालन में काम करे में आप लोग कर्मचारी हो जाता है, अच्छे से देखा जाता है, बहुत कठिनाई और चुनौती है। लेकिन बहुत कुछ हमारे क्षेत्र के लिए, जिला के लिए, प्रदेश के लिए सोच के आगे बढ़ा जाए। आने वाले दिन में अभी भी तक प्रयास करा जाए, छूटे वाला काम नहीं करा साथी लोग। बाकी काम है तो हर एक क्षेत्र के हमन के जानकारी है, हमने मिलकर एक आपस में समझदारी करके ये क्षेत्र के विकास के लिए हमने एक साकार करके आगे बढ़ा जाए। राजनीति क्यों कहूँ हुई क्यों कहूँ हुई, विचारधारा क्यों कुछ हुई, उससे कोनो मतलब नहीं है। विकास निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ा जाए। और पूरा आज यह कार्यक्रम में जो हमन के माई देवी गाँव पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगाए संपूर्ण हमन के वार्डाध्यक्ष जी हमारे हाजी साहब कहीं कि हमन के एक मुश्त में कही देते हैं वार्डाध्यक्ष जी। वास्तव में अब समय का अभाव होता है, एक नाते आप लोग का संपूर्ण कहे बाद में भी आप लोग का मर्यादा है। आप लोग 2 वार्ड का सरकार हो जाता है, आप लोग का जनता निर्वाचित किया है, आप लोग चिंता ना करा जाए, आप लोग हमारे हरदम सम्मान दिया जाए और एक जिम्मेदारी के साथ मिलजुल के आगे बढ़ा जाए। और ये आज के कार्यक्रम भव्य सफल रूप में उद्घाटन कार्यक्रम सफल हुए और यह शुभकामना जो पूजा हो चाहे धन्यवाद। आज के हमन के एक कार्यक्रम के अध्यक्ष महादेवी गाँव पालिका के अध्यक्ष जी के आज के यह कार्यक्रम में अपन समसामूहिक से वस्तु रखकर आज के यह कार्यक्रम के समापन कर दिए का अनुरोध कर हम भी आप सबके मार्ग से विदा मांगती। बाद आज कार्यकारी जी वार्ड अध्यक्ष गाँव पालिका के सिफारिश में जो अति गरीब लोग हैं उनके जो है छूट कुछ दिए के बाद कुछ जो एकदम अति गरीब है उन्हें फिर दवाई के पैसा भी ना लेकर जो आज घोषणा के लिए आपसे बहुत दिए। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं महादेवी गाँव पालिका की तरफ से, अपने व्यक्तिगत तरफ से। आज 10 साल से हमन के जो गरीब लोग रहे और बहरहवा नहीं जा पाओ रहे, नौगढ़ तक नहीं जा पाओ रहे, शुद्ध के दवाई गुणस्तरीय दवाई ना हो पाओ रहा। अभी 10 साल से क्या हुई कि आप लोगों ने जाके मेडिकल कॉलेज में गुणस्तरीय जहाँ MBBS डॉक्टर लोग बैठे हैं वहीं जाकर आप लोगों के अच्छा से अच्छा दवाई हुई। इसके लिए आप लोग भी प्रचार प्रसार हर अपने गाँव में कर दिया जाए। हम महादेवी गाँव पालिका की तरफ से भी अब शाखा प्रमुख जी के हम निर्देशन भी समाजे ज्ञान से हुए जो 2-3 दिन अपन प्रचार प्रसार करेंगे, लोग स्टेशन लगाए के हर वार्ड में 2-3 दिन दौड़ा दें ताकि हर आदमी जान जाए और गुण स्तरीय दवाई हुआ आप लोगों का। और हमन के यहाँ नटुआ पर पतरकट जो है उन्होंने बहुत एकदम मांग के खाए वाली जात है, उनके लिए आपसे हमार गुजारिश है कि आप उन सबसे जहाँ तक हो सके फ्री दवाई के लिए गई। और आगे अगर ज़्यादा पैसेंजर मिलने लगी है, ज़्यादा आदमी जा लगी है तो आप वो कहेंगे कि हमें आओ 2-3 दिन का टाइम 2-3 दिन और बढ़ा दिया जाए। तो करे लिए भी आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आप जो
हमारे माया देवी में निःशुल्क सेवा संचालन किया जाए। माया देवी पे आप लोगों के अपना नज़र रहा, उसके लिए आप लोगों के पूरे मेडिकल टीम के हम बहुत बहुत धन्यवाद दे। अपन 2 शब्द खत्म करके कार्यक्रम आज समापन करेंगे।